मैं प्रोफेसर ब्रजभूषण ओझा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, साथ ही में ट्रस्टी काशी विश्वनाथ मंदिर। तो ओझा जी, आप जो है काशी से जुड़े हुए हैं, खासकर बीएचयू से। ऐसे में अगर मौजूदा राजनीति की बात किया जाए तो मौजूदा राजनीति में सनातन को लेकर लगातार बातें की जा रही हैं। कई लोग जो सनातन धर्म को पानी पी के गाली भी दे रहे हैं, तो कई लोग बेहतरी बात भी कर रहे हैं। आपके नजरिए से क्या लगता है? देखिए, ये कहने में कोई संदेह नहीं है कि यह भारत का जो सांस्कृतिक पुनरुत्थान का समय है और सनातन का पुनरुत्थान का समय है, उसका परिणाम भी आप अयोध्या हो, काशी हो, विंध्याचल हो, इन जगहों पर आपको देखने को मिल रहा है। तो दैवी शक्ति और आसुरी शक्ति हमेशा रही है, तो इस समय दैवी शक्ति का समय है और माननीय प्रधानमंत्री जी जो देश के राष्ट्रऋषि हैं, निरंतर भारत की जो पहचान है, भारत की अस्मिता है, चाहे वो आध्यात्मिक केंद्र हो, सांस्कृतिक केंद्र हो, जो भी देश की विरासत है उसको बचा रहे हैं, उसको संरक्षित कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। उसका परिणाम काशी में ही आपको देखने को मिलेगा। मैं समझता हूं जब से यहाँ के सांसद बने हैं, काशी एक नए कलेवर में है और काशी का जो स्वाभाविक स्वरूप है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया। लेकिन साथ ही इतना भव्य दिव्य मनोरम मंदिर है, साथ ही रोडों का सिलसिला आप देख सकते हैं, गलियों की सफाई देख सकते हैं, गंगा घाटों की सफाई देख सकते हैं। तो सनातन को जितना ही सनातन को गाली देने से क्या होगा, आप सोचिए, कम से कम 5-6-20 गुना बढ़ोतरी आज दर्शकों की हो गई है, श्रद्धालुओं की हो गई है। जहां 25,000 30,000 डेली करते थे, आज 1.5 लाख 2 लाख सामान्य दिनों में है और विशेष दिनों में 4 लाख 5 लाख, शिवरात्रि में 10 लाख पार कर गए। वैसे ही आमदनी बढ़ रही है और काशी वासी इस समय अत्यंत प्रसन्न है। चाहे वो साड़ी का व्यापार हो या भोजन का व्यापार हो, होटल का व्यापार हो या शिक्षा हो, सब बहुत अच्छे से मिल रहा है। तो किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये धर्म सनातन है। सनातन का मतलब होता है जो कभी नष्ट नहीं होता है और उसके प्रहरी साक्षात हमारे प्रधानमंत्री जी और इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। तो एक अनुशासन बना हुआ है, धर्म की गति बनी हुई है और धर्म की प्रगति और ज्ञान की प्रगति चारों तरफ दिख रही है। ऐसे में बात किया जाए तो अभी रामनवमी का पर्व बीता है और इसी रामनवमी के पर्व पर जो समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव, उन्होंने भगवान राम के मंदिर जो बना अयोध्या में उस पर कमेंट किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के मंदिर बनाने की क्या जरूरत है, जबकि प्रभु राम के मंदिर तो बहुत सारे हैं, ऐसे मंदिर की क्या जरूरत थी? अब इस पर तो ये पूछना चाहिए जो उनके पूर्वज हैं, उनकी स्मृति चिन्ह सजो के रखते हैं, उनके लिए जगह जगह बनता है। तो हम सभी भारतीयों के पूर्वज हैं भगवान राम, तो उनकी हम मंदिर नहीं बनाएंगे तो किसकी बनाएंगे यहाँ? तो ये तो कहना बेकार की बात है। और मैं समझता हूं इस तरह की जो मेधा है, एक राजनीतिक मेधा, अंदर से वो भी चाहते हैं जो भगवान राम का मंदिर बनाए। समाजवादी के नेता आते हैं मंदिर में, दर्शन करने के बाद कुछ भी चुपके से कहते हैं काम तो अच्छा हुआ है, हर पार्टी के नेता कहते हैं। तो निश्चित रूप से देखिए, राम के प्रति जो भाव है उनका भी अच्छा होगा मुझे लग रहा है और उस भाव को मोदी जी ने प्रकट किया दुनिया के सामने। और ये कहने में देखिए पॉलिटिकल बात नहीं है, जो कार्य हुआ है भूतो न भविष्यति, ये मोदी जी ही कर सकते हैं, दुनिया में और कोई व्यक्ति कर ही नहीं सकता। ऐसे में अगर बात किया जाए, मौजूदा लोकसभा चुनाव चल रहा है, राम मंदिर जो बना है, तो क्या लगता है कि इस राम मंदिर का जो असर जो है आम वोटरों पर पड़ेगा या क्या होगा? क्या बात करते हैं, पूरा जनमानस भारत का राम का है, तो जो राम का कार्य करेगा वो जनमानस उसके साथ रहेगा, इसमें कहने की बात है। और लेकिन बात देखिए, कोई भी व्यक्ति, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता हूं, ये देश धर्म प्राण है, भगवान राम का देश है, भगवान कृष्ण का देश है। तो जो उनके लिए कार्य करेगा निश्चित रूप से जनता उनके साथ रहेगी, वो कोई भी पार्टी हो, और जो कर रहा है उसके साथ है, आप देख ही रहे हैं। ऐसे में ये माना जाए कि ये जो चुनाव इस बार का हो रहा है, ये धर्म और अधर्म के बीच का है? बिल्कुल, ये तो हमेशा से द्वंद्व होता आया है, महाभारत हो, रामायण हो, ये भी चल रहा है। अब ये बात तो हम नहीं कहेंगे उस तरह की, क्योंकि सब राम के हैं, भले वो कह रहे हैं लेकिन है तो सब राम के हैं।